नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है मुमल फरवरी का सेकंड पार्ट और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ की चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान RIT कहाँ खोले जाएंगे? तो RIT यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये खोले जाएंगे प्रत्येक संभाग स्तर पर। मतलब वर्तमान में संभाग है हमारे पास 10, तो 10 खोले जाएंगे। इनके जो स्टैंडर्ड है वो IIT की तरह ही होंगे और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा निर्णय लिया है भजनलाल सरकार ने, और ये इन्होंने निर्णय लिया है अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत। तो राजस्थान में प्रत्येक संभाग स्तर पर खोले जाएंगे RIT। ये जो RIT बनेगी वो बनेगी स्टेट एक्ट से, स्टेट के अंदर एक्ट बनेगा और उसी के आधार पर RIT का गठन किया जाएगा। प्रत्येक RIT के लिए बजट, शैक्षणिक प्रक्रिया हुई, शोध सहित अन्य विषय शामिल किए जाएंगे इसके अंदर। और समस्त एक संभाग मुख्यालय की एक RIT काउंसिल बनेगी जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री अध्यक्ष होंगे। इसका अध्यक्ष कौन होगा? उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री। MBM विश्वविद्यालय जोधपुर को इसका जिम्मा दिया गया है। तो RIT बनाने का जिम्मा किसको दिया गया है? MBM जोधपुर को। 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में 4 बड़ी घोषणाएं की है। तो चारों घोषणाएं इंपॉर्टेंट है। पहली घोषणा की है कि PM किसान सम्मान निधि में किसानों को 6 की जगह कितने रुपए मिलेंगे? 8,000 रुपये मिलेंगे और इससे सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का भार आएगा। कितना आएगा? 1300 करोड़ रुपए का भार आएगा किसान सम्मान निधि में, जैसे ही ये 2,000 रुपये की राशि बढ़ती है उससे। दूसरा अनाउंस किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पहले 1,000 थी और इसकी जगह 150 रुपये बढ़ा दी है और 1150 कर दी। इससे सरकार पर 1,800 रुपये का भार, 1,800 करोड़ रुपए का भार आएगा। गेहूं की फसल की बात करें तो इस पर किसानों को 125 रुपये क्विंटल बोनस मिलेगा। और पाक विस्थापित परिवारों को आवास और अन्य सुविधाएं देने के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है। तो ये नई योजना का ऐलान किया जाएगा इसके लिए। तो ये 4 घोषणाएं की है मुख्यमंत्री जी ने। नेक्स्ट बात करें राज्यपाल का अभिभाषण 19 जनवरी 2024 की। तो उस भाषण के अंदर क्या क्या कहा गया, क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया? ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई के लिए जनता दरबार लगाए जाएंगे। किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइटल टास्क फोर्स की। राजस्थान सरकार किसानों को MSP के ऊपर बोनस देकर गेहूं को कितने रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेगी? 2700 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेगी। किसानों को खाद किल्लत से बचाने के लिए फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स गठित की जाएगी। ये एक टास्क फोर्स है, उसका गठन किया जाएगा, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का। युवाओं को तनावपूर्ण स्थिति से बाहर लाने के लिए प्रमुख शहरों में युवा साथी केंद्र भी खुलेंगे। तो जो भी प्रमुख शहर है उसके अंदर क्या खुलेंगे? युवा साथी केंद्र। रिफाइनरी के काम को गति दी जाएगी और इसकी समीक्षा करके लागत 75,000 से 72,000 करोड़ पर लाया जाएगा। तो इसकी लागत को 3,000 करोड़ से कम किया जाएगा। रिफाइनरी का जो काम चल रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में भूजल संरक्षण और प्रबंध बोर्ड का गठन किया जाएगा। पिछली सरकार ने नंदी गौशाला खोलने की योजना जमीनी स्तर पर नहीं उतारी, अब सरकार नई नीति बनाएगी। तो ये भी राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है। PM आवास, इसका लाभ लेने से वंचित रहे 9 लाख लोगों को राहत दिलाई जाएगी। ठीक है, तो PM आवास का लाभ जिनको नहीं मिला है, जिनसे वंचित रह चुके हैं, तो 9 लाख लोगों को राहत दी जाएगी इसके तहत। मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की जाएगी। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने को PPP मॉडल पर 2 मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2 मेडिसिटी का भी इन्होंने अनाउंस किया है। हर जिले के अंदर मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। हर जिले के अंदर डायलिसिस केंद्र और हर ब्लॉक के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित होंगे। आस्था से जुड़े पर्वत पर अरावली, आदिबद्री और कनकांचल, इसमें अवैध खनन पर सख्ती होगी।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्थान ग्रीन वार रूम की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना होगी? राजस्थान ग्रीन वार रूम की स्थापना होगी प्रदूषण को रोकने के लिए। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, इसके अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है इसको गति दी जाएगी। अब बात करें वित्तीय वर्ष 2018-19 की, तो 3,11,374 करोड़ का कर्ज भार है। 31 मार्च 2019 तक प्रति व्यक्ति ऋण भार था 40,300। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो ये बढ़कर हो गया 5,79,781 करोड़ रुपए का कर्ज भार हो गया। ठीक है, तो 2018-19 की तुलना में 2023-24 में हमारा कर्ज भार बढ़ गया है, लगभग डबल सा हो गया है। ये है 31 मार्च 2024 के बजट अनुमान के आधार पर। प्रति व्यक्ति ऋण भार पहले था 40,300 और ये बढ़कर हो गया है अब 70,800, ये अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहली बार की वित्तीय स्थिति की समीक्षा FRBM रिपोर्ट मंजूर की गई है, तो इन्होंने वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है पहली बार। तो मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से लेकर सितंबर 2023 के अंदर प्रदेश की आमदनी कितनी बढ़ी? 5561 करोड़ रुपए इतनी बढ़ी है, जबकि खर्च कितना बढ़ गया है? 15,278 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ गया है। खर्च की भरपाई के लिए पिछले साल से ज़्यादा कर्ज लेने के कारण देनदारियां 5,00,000 करोड़ से अधिक हो गई है। इससे प्रति व्यक्ति जो कर्ज है करीब 78,000 रुपये हो गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सितंबर तक की राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध जो है FRBM रिपोर्ट इसको मंजूरी दी, जो कि पहली वित्तीय समीक्षा है। तो FRBM जो है इसकी समीक्षा की है मुख्यमंत्री जी ने। रिपोर्ट में सामने आया कि खनन से 226 करोड़ रुपए और परिवहन से 316 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ने से आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है। तो दो सेक्टर है, एक तो खनन से बढ़ा है और एक परिवहन से बढ़ा है। आबकारी से 400 करोड़ रुपए और परिवहन पेट्रोलियम से राजस्व 1100 करोड़ रुपए घटने से राजकोष को बड़ा झटका लगा है। तो दो सेक्टर है, एक तो आबकारी और एक पेट्रोलियम, इसके अंदर जो इनकम है वो कम हुई है। चुनावी साल होने के कारण अशोक गहलोत सरकार ने जो है लोक लुभावनी योजनाओं पर खर्च किया, ये भी इन्होंने बयान दिया। आर्थिक स्थिति के हाल की बात करें तो कर्ज रहित आय 2022-23 के अंदर 85,210.88 करोड़ और वर्ष 2023-24 में है 9,072.70 करोड़। ठीक है, 90,072.70 करोड़ है ये। नेक्स्ट है कुल खर्चा 2022-23 में 1,07,879.02 करोड़ और वर्ष 2023-24 में है 1,23,167.35 करोड़ रुपए। तो ये जो डाटा है इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अप्रैल से सितंबर तक खर्च और आय की बात करें तो कर्ज जो है 5 लाख करोड़ पार, तो बजट में 3.90 लाख करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अनुमानित कितना है? 3,90,856 करोड़ और सितंबर 2023 तक कुल देनदारियां हो गई है हमारी 5,37,972.21 करोड़। तो बजट तो था अनुमानित 3,90,000 और हमारी देनदारियां बढ़ के कितनी हो गई है? 5,37,972 करोड़। अगला है 28 जनवरी 2024 को राजस्थान मध्य प्रदेश की किस बहुप्रतीक्षित और चर्चित पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर दोनों राज्यों के अंदर MOU हुआ है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। PKC और ERCP को लेकर जो है दोनों राज्यों के अंदर MOU हुआ है। तो पार्वती, काली सिंध, चंबल, PKC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल को। और ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल लिंक प्रोजेक्ट ERCP, इसको लेकर वर्षों से लंबित मामला था, ये सुलझ गया है। 28 जनवरी 2024 को दोनों के बीच में MOU हुआ है और इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के 13 जिलों के 5.80 लाख हेक्टेयर भूमि की को सिंचाई और 3 से अधिक वर्षों तक लाखों लोगों को पेयजल की इससे सुविधा मिलेगी। तो ध्यान रखिए 13 जिलों को इससे क्या होगा? फ़ायदा मिलेगा। राजस्थान के भी 13 जिलों को और MP के भी 13 जिलों को इससे फ़ायदा होगा। 5.80 लाख हेक्टेयर भूमि से की सिंचाई हो जाएगी इसमें और 3 से अधिक वर्षों तक लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा इससे मिलेगी। अब राजस्थान को लाभ कौन कौन से मिलेंगे? तो राजस्थान में पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं जैसे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, 13 ज़िले हैं ये। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, दौसा, इसके बाद में अलवर है, जयपुर है, अजमेर और टोंक, इनको पेयजल अवेलेबल हो पाएगा। तो ये 13 ज़िले याद रखिए।
2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता रहेगी। कितने हेक्टेयर के अंदर? 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर। लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल अवेलेबल रहेगा। तो ध्यान रखिए, राज्य की लगभग ये 40% आबादी को इससे फ़ायदा होगा और 25 लाख जो किसान परिवार है उनको सिंचाई जल उपलब्ध होएगा। केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2022 को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट को ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाओं के लिए अनुमोदन के द्वारा किया गया। ईआरसीपी के अंदर शामिल रामगढ़ बैराज हुआ, महलपुर बैराज है, नवनेरा बैराज है, मेज बैराज है, राठौड़ बैराज है, डुंगरी बांध है, रामगढ़ बैराज है। इससे हुंगरी बांध तक फीडर तंत्र होगा और ईसरदा बांध का क्षमतावर्धन और पूर्व निर्मित जो 26 बांध है इनका पुनरुद्धार किया जाएगा। तो ईसरदा बांध की क्षमता को तो बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा पहले जो 26 बांध निर्मित हो चुके हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अब किसके रूप में आकार लेगा? पीकेसी ईआरसीपी के रूप में। इसके अंदर 90% जो राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। पहले केवल ये राजस्थान के 13 जिलों को मिलना था, अब दोनों के 13 जिलों को मिलेगा। नई संशोधित योजना के द्वारा प्रोजेक्ट से 79 की जगह 90 बांधों तक पानी पहुंचेगा। पहले जो अगर ईआरसीपी केवल रहती तो 79 जगह पहुंचता, लेकिन अब जो है 90 बांधों को इससे पानी पहुंचेगा। कैनाल नहर की लंबाई भी याद रखिए, ये है 1268 किलोमीटर की लंबाई रहेगी कैनाल नहर की। और क्या रूट रहेगा इसका? कन्नू नदी बारां के हरियानगर से तहसील शाहबाद इलाके से गुजर रही नदी पर बैराज बनेगा, कन्नू नदी पर। ठीक है। इसके बाद में कुल नदी, इस नदी के हिस्से के पास ग्राम धानी किशनगंज तहसील बारां, इसके अंदर एक और बैराज बनेगा। इसके बाद में पार्वती नदी ग्राम जारवड़िया तहसील मंगरोल, इससे गुजर रही नदी के हिस्से के अंदर। इसके बाद में काली सिंध नदी कोटा में तहसील दिगोद के ग्राम मनगाहिरी से गुजर रही नदी के हिस्से में। इसके बाद में चंबल नदी पर जहां काली सिंध नदी मिलेगी वहां से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर एक बैराज बनेगा जो सखवाड़ा ग्राम तहसील इंदरगढ़ बूंदी के अंदर है। बैराज से 1.71 किलोमीटर लंबाई में एक टनल का निर्माण किया जाएगा और यहाँ मेज नदी तक पहुँचेगा और फिर पानी का एक हिस्सा बीसलपुर और ईसरदा बांध की तरफ चला जाएगा और दूसरा हिस्सा करौली और अन्य जिलों की तरफ। ठीक है। तो एक हिस्सा किधर चला जाएगा? बीसलपुर और ईसरदा बांध की तरफ चला जाएगा और दूसरा हिस्सा किधर चला जाएगा? करौली साइड में। जहाँ जौनपुर ग्राम तहसील चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर से गुजर रही बनास नदी पर एक फिर बैराज बनेगा और इसमें लगभग कितने का काम हो चुका है? 1700 करोड़ रुपए का अभी तक काम हो चुका है इस पर, जिसमें नवनेरा बैराज पर ये हुआ है 86% काम हुआ है और ईसरदा बांध पर 75% काम किया है। तो दोनों को मिलाकर 1700 करोड़ रुपए का अपने काम हो चुका है इसका। ये है पीकेसी ईआरसीपी परियोजना। ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका रूट क्या रहेगा, कब इसका एमओयू हुआ है? 28 जनवरी 2024 को। 13 जिलों को लाभ मिलेगा, राजस्थान के 13, एमपी के 13। तो 13 जिलों का नाम भी याद रखिए। राजस्थान में 25 इससे लाभान्वित होंगे कितने? 25 लाख। इसमें 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे और राज्य की 40% आबादी को इससे पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्योदय योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत, जो कि 22 जनवरी को अनाउंस हुई थी, इसके तहत पहले चरण में राजस्थान के कौन से 3 जिले शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से हैं जो शामिल किए गए हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत? तो इनका नाम है जयपुर, जोधपुर और सीकर को शामिल किया गया है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के घरों की छतों पर फ्री में इसमें सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो भी गरीब परिवार होंगे उसमें। और इसकी योजना के अंतर्गत देश में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है। कितने घरों पर? 1 करोड़ घरों पर लगाए जाएंगे रूफटॉप सोलर। तो पहले चरण में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? जयपुर, जोधपुर और सीकर। तो पहले चरण में एक शहर में कितने? 1000 प्रति शहर का टारगेट रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सोलर एक्सपो का आयोजन किया गया 2 से लेकर 4 फरवरी तक। 15 जनवरी 2024 को पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत किस जिले के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी की? तो 12 जिले के लोगों को जो है पहली किस्त जारी की गई है प्रधानमंत्री पीएम जनमन के तहत।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको अपन बोलते हैं पीएम जनमन, इसके तहत 12 जिले के 13,350 शहरिया लाभार्थी है। इनको पीएम आवास योजना में मकान निर्माण के लिए 90 हज़ार की पहली किस्त जारी की। तो पीएम आवास की पहली किस्त शहरिया जो लाभार्थी है उसमें 13,350 को फ़ायदा मिलेगा इससे। और 12 जिले के 39,000, इसमें टारगेट है कि 39,356 परिवारों को इसमें लाभ दिया जाएगा। केंद्र ने कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन योजना शुरू की है। और योजना के तहत 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कितनी? 11 प्रमुख गतिविधियों का क्रियान्वयन इसके तहत किया जा रहा है। 12 जिले में रहने वाले आवासहीन जो आदिवासी परिवार है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है अकावद बांध। ये जिले के सोजपुर गांव के पास परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन है अकावद बांध। इससे निकलने वाली नहरें किससे ऑपरेट होगी? मोबाइल से ऑपरेट होगी। नहरों में कितना पानी छोड़ना है, खेतों को कितना पानी चाहिए और पानी का कितना शुल्क लगेगा, ये सब मोबाइल से ही संचित होगा। तो अकावद बांध जो है किससे ऑपरेट होगा? ये ऑपरेट होगा मोबाइल से। इस बांध की नहर 8 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरेगी। बांध बनने के बाद झालावाड़, कोटा और 12 जिले की 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन इससे सिंचाई हो जाएगी। इससे पेयजल की समस्या भी दूर होगी। इस योजना के लिए पिछले 40 साल से ज़्यादा समय से कवायद चल रही थी और इसको मूर्त इस अगले साल से ही मिल पाएगा। 1989 में इस बांध के लिए सर्वे भी करवाया गया था और बाद में ये फाइल जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी। 2013 में इसके बाद में फिर वापस प्रोसेसिंग चालू हुई। तो ये बांध है अकावद बांध। ठीक है, अकावद बांध को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा। 6 जनवरी 2024 से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार की अनुदान राशि कितनी है? तो 22 रुपये प्रति थाली जो है राजस्थान सरकार की अनुदान राशि तय की गई है इसमें। पूर्व थी ये इंदिरा रसोई योजना, का नाम चेंज कर दिया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। थाली का वजन पहले 450 ग्राम था, अब है 600 ग्राम। पहले कीमत थी 25 रुपये, अब 30 रुपये है। प्रति थाली अनुदान पहले 17 रुपये था, अब 22 रुपये है। और जो लाभार्थी द्वारा देय राशि पहले 8 रुपये थी, अब भी 8 रुपये में ही मिलेगी। थाली का मेन्यू क्या है? 300 रुपये में 300 ग्राम चपाती है, 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है, 100 ग्राम चावल और मोटे अनाज की खिचड़ी और अचार रहेगा इसके अंदर। प्रदेश में कितनी है? 1000 अन्नपूर्णा रसोई योजना रसोई संचालित है। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई 28 जनवरी को। तो इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्या क्या फैसले हैं ये? तो इसमें लिया गया कि गहलोत सरकार ने जो अंतिम 6 महीनों में जो भी फैसले लिए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों को हर माह 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये जो है मासिक चिकित्सा सहायता इसके तहत मिलेगी। क्या मिलेगा? 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 मासिक चिकित्सा सहायता। गेहूं की खरीद किस पर होगी? एमएसपी पर होगी और 125 प्रति क्विंटल बोनस इस पर दिया जाएगा। विभागों की 100 दिवस की कार्य योजना को मंजूरी दी गई है और आरपीएससी का भी कैलेंडर जारी होएगा यूपीएससी की तरह। 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर कितनी राशि में उपलब्ध कराने का शुभारंभ किया है? तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा उज्ज्वला के तहत। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। 1 जनवरी 2024 से इसका शुभारंभ किया गया है। इसके लाभार्थी कौन है? उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी की जो महिलाएं हैं वो इसकी लाभार्थी रहेंगी। वर्तमान में 66 लाख उज्ज्वला और 4 लाख बीपीएल के कनेक्शन जारी है। तो 66 लाख कनेक्शन तो किसके हैं? उज्ज्वला योजना के। और 4 लाख किसके हैं? बीपीएल के। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना में 300 रुपये की सब्सिडी देती है। इसमें राज्य सरकार को 156 रुपये स्वयं की जो है सब्सिडी देनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। सब्सिडी की राशि तो इसमें पढ़ा अपन ने, केंद्र सरकार कितना देती है? 300 रुपये की सब्सिडी देती है और 156 रुपये किसको देनी पड़ेगी? राजस्थान सरकार को। सब्सिडी की राशि लाभार्थी महिलाओं को डीबीटी के खाते में डाली जाएगी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान इसका शुभारंभ किया गया टोंक से। ठीक है, तो ये रसोई गैस सिलेंडर योजना जो है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? टोंक से किया गया है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना का नाम इसमें परिवर्तित कर दिया गया है और इसे अब नाम बोला जाएगा मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के नाम से। और लाभार्थी को 12 सिलेंडर इसके अंदर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
नेक्स्ट है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसको किसके तहत लाया जाएगा? अब आयुष्मान भारत के तहत। ठीक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही थी उसको आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। आयुष्मान ऐप इसके लिए डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐप पर ई-KYC सत्यापन के बाद कोई भी इस योजना से जुड़ सकेगा। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का बीमित परिवार का इलाज किया जाता है। तो भजन लाल जी ने ये घोषणा की है कि ये जो 5 लाख रुपए है इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। ठीक है, जो इलाज किया जाता है 5 लाख रुपए तक का, इसको कितना बढ़ाया जाएगा? 25 लाख रुपए का कर दिया जाएगा। विकसित भारत संकल्प योजना में आयुष्मान कार्ड भारत कार्ड बनाने का लक्ष्य भी दिया गया है। तो ये थी चर्चित योजनाएं जनवरी मंथ की। थैंक यू फ्रेंड्स।